आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, यहाँ पर महासमुंद जिले से रेगुलर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, नियमित भर्ती है। टोटल 16 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। पूरा डिटेल बताऊंगा, क्या योग्यता है, क्या पोस्ट है, कैसे चयन प्रक्रिया रहेगी। वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे तो टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडीज सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से निःशुल्क ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। या इसी वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 13/12/2024 को यह जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 4/1/2025 संध्या 4 बजे तक। तो आपको 4/1 तक फॉर्म जमा करना, 4 बजे तक। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर 3 हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद एवं वाहन चालक के निम्नांकित पदों पर सीधे भर्ती किए जाने हेतु अहर प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी। 5 पद है, जिसमें अनरक्षित मुक्त में 1, महिला में 1 और उसके बाद अनुसूचित जाति में 1 और अनुसूचित जनजाति में 1। ठीक है, तो सामान्य कैटेगरी से जो अनारक्षित कैटेगरी है उनमें से कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद हेतु टोटल 10 पोस्ट है, 10 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 है, महिला के लिए 2 है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, उसके बाद 1 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति। वाहन चालक का 1 पद है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो जो पद है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें क्या है। तो स्टेनोग्राफर 3 हिंदी के लिए वेतनमान लेवल 7 का 28,700 बेसिक, 2800 ग्रेड पे में। कुल मिलाकर आपका लगभग जो पेमेंट बनेगा समथिंग 45,000 के आसपास बनेगा। शैक्षणिक योग्यता जो रहेगी तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक ग्रेजुएट हो, उसके बाद मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान, अभ्यर्थी को कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी। यह अपेक्षित की जाती है कि छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय बोली का ज्ञान हो। हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करे, तो इसमें साफ लिख दिया है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के लिए वेतनमान लेवल 4 का 19,500 बेसिक है और 1900 ग्रेड पे में। पेमेंट आपका 27,000-28,000 30,000 के आसपास समथिंग। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से स्नातक अगर ग्रेजुएट हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए या अन्य डिग्री है आपके पास, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी का मुद्र लेखन का ज्ञान हो और यहाँ पर स्थानीय बोली का ज्ञान हो। यहाँ पर स्नातक एवं कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें, फालतू छटनी में टाइम लगता है। वाहन चालक पद के लिए यहाँ पर लेवल 4 का रहेगा, 19,500 बेसिक, सेम बेसिक है दोनों का, वाहन चालक और सहायक ग्रेड 3 का। शैक्षणिक योग्यता किसी भी राज्य शासन की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, 8वीं पास, परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमर्शियल वाहन चालक, इसमें अगर हेवी लाइसेंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। वैसे लगभग उसी कैटेगरी में भी आता है। स्वस्थ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान। यहाँ पर देख सकते हैं उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हों, इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास परिवहन कमर्शियल वाहन चालक को वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं है, आवेदन प्रस्तुत बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। भारत का नागरिक हो, अगर आपके पास निवास कोई भी स्टेट का है तो चल जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार दिनांक 1/1/2024 को कम से कम 18 वर्ष पूरी कर ली हो और अधिकतम छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 40 वर्ष रहेगा और अदर स्टेट वालों के लिए 30 वर्ष। ST SC OBC को जो छूट मिलती है 5 वर्ष की, वो छूट रहेगा। छूट मिलाकर 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूट मिलती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद फॉर्म का फॉर्मेट आपको मैं नीचे दिखा दूंगा कैसा फॉर्म का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियमित भर्ती है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अच्छे से आप तैयारी करिए। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ, इसी PDF के साथ जो संलग्न है उसी प्रारूप में भरेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन दिनांक 4/1/2025 की संध्या 4 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, वर्ग लिखा हो, वर्ग मतलब ST SC OBC, कार्यालय इस पते पर भेजना है। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़, पिन कोड 49345 के पते पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से
भेजना है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 4/25 की संध्या 4 बजे को उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज को स्वप्रमाणित नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर 3 हिंदी एवं सहायक 3 के समकक्ष पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक की परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हो, उन्हें स्नातक में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक पूर्णांकों को उल्लेख नहीं होने पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त ग्रेड औसत के आधार पर प्राप्तांक की गणना की जाएगी एवं जिस अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक उल्लेख होगा उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सूची तैयार की जाएगी जो कि सर्वमान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार में विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार वाहन चालक के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 8वीं में परीक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से उत्तीर्ण हुए, उन्हें कक्षा 8वीं में प्राप्त अंक एवं पूर्णांक के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र घोषणा करना पड़ेगा जो कि स्कूल या कॉलेज से बन जाता है। अगर आप 8वीं वाले हैं तो स्कूल से बन जाएगा और अपने स्कूल में जाना है, और अगर कॉलेज वाले हैं स्नातक वाले तो आपको अपने जो कॉलेज है वहाँ जाना है, यहाँ पर कर सकते हैं। 8वीं में प्राप्त ग्रेड के औसत के आधार पर प्राप्तांक की गणना की जाएगी। जिस अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक उल्लेख होगा उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सूची तैयार की जाएगी जो कि सर्वमान्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुरियर या ईमेल के माध्यम से नहीं भेजना है और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। एक ही फार्म में 2 पदों के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बिना हस्ताक्षर में बिना फोटो के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त अभ्यर्थी के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का न्यूनतम रंगीन फोटो लगाना है। आवेदक आवेदन पत्र का संपूर्ण इंतजार नीले बॉल पेन या डॉट पेन से ही करें। नीले पेन से भरना है, दूसरे पेन से बिल्कुल ना भरिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नीला जो पेन होता है उससे। तो ये है, यहाँ पर देख सकते हैं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब होने या प्राप्त नहीं होने पर उसकी जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज ही स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना जरूरी है। किसी भी दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपात्र आवेदकों के संबंध में दावा आपत्ति प्रक्रिया के समय पृथक से कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाएंगे एवं दावा आपत्ति का निराकरण मूल आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में भर्ती समिति का निर्णय एवं अंतिम बंधनकारी होगा, इसमें कोई पत्राचार नहीं होगा। दावा आपत्ति का मतलब ये होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कंफ्यूज में रहते हैं कि दावा आपत्ति क्या चीज़ है, उसको समझ नहीं पाते हैं। दावा आपत्ति का मतलब ये होता है कि मान लो आपको 4 प्रकार के दस्तावेज मांगा गया है फॉर्म में सबमिट करने के लिए, तो आपने चारों जमा किए हैं, समझिएगा बात को, चारों आपने उसके साथ अटैच किए हैं, बट उनके द्वारा वहाँ ऑफिस में जाने के बाद एक प्रतियाँ इधर उधर हो जाती है या कहीं पर उसी में देख नहीं पा रहे हैं जो विभाग वाले हैं, तब आप दावा आपत्ति करेंगे कि भाई मैंने यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है उसको जमा किया था बट आपके द्वारा मिस हुआ है। अगर आप भूल गए हो मान लो उसको अटैच करने के लिए, उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई मैं ये भूल चुका हूँ, उसको मेरे को लगाना है, तो ये दावा आपत्ति नहीं होता है। दावा आपत्ति का मतलब वही होता है। दावा आपत्ति का मतलब ये होता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, अगर आपने गलत लिया है इसका आंसर, तब आप बताएंगे कि भाई ये आंसर सटीक है, वो होता है दावा आपत्ति, ना कि अटैच करना बाद में। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में अटैच हो जाएगा क्या ऐसा करके पूछते हैं। तो भाई अगर आपसे भूल हो चुकी है, मान लो आप रोजगार पंजीयन जमा नहीं कर पाए, हड़बड़ी में आप लगा नहीं पाए, तो इसलिए कभी भी आप फॉर्म भरते समय वहीं से एक उसमें डालते हुए, लिफाफे में डालते हुए वीडियो बना लीजिएगा। वीडियो बनाकर आप अपने पास रखे रहिए। तो जहाँ पर पोस्ट करना है वहीं पर भी मतलब पूरे पोस्ट को वीडियो बनाते रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। नियुक्ति हेतु चयन विधि प्रक्रिया। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद के चयन हेतु प्राप्त आवेदन की जांच पश्चात पात्र की सूची तैयार कर पात्र आवेदकों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना से ज्यादा होने पर अभ्यर्थियों की संख्या कौशल परीक्षा में सीमित करने के लिए प्रावधान से उनके स्नातक परीक्षा के प्रतिशत ग्रेड के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। अंतिम क्रमांक पर एक से समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की संख्या एक से अधिक हो सकती है, पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो मेरिट के आधार पर रहेगी। और कैसे कैसे कौशल परीक्षा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाएगा सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विभाग का है उसके हिसाब से। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चयन हेतु यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा, तो देख सकते हैं ये सब रहेगा कौशल परीक्षा। इसको PDF को अच्छे से
पढ़ सकते हैं किस किस इसमें उबंटू फॉर्मेट है, मंगल etc इत्यादि में लिया जाएगा। और वाहन चालक पद हेतु दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी की जो दक्षता परीक्षा है वो। उसके बाद फॉर्म का फॉर्मेट, चलिए मैं आपको दिखा दूँ फॉर्म का फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे फॉर्म का फॉर्मेट है। स्टेनोग्राफर, हिंदी, सहायक 3 समकक्ष पद एवं वाहन चालक सभी के लिए यहाँ पर एक ही फॉर्म रहेगा। आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। अगर आप तीनों में योग्य हैं तो अभ्यर्थी के यहाँ पर फोटो आपको लगानी है, ऐसे दस्तखत कर देना है। यहाँ इस पते पर आपको भेजना। आवेदित पद का नाम वाहन चालक है कि सहायक 3 है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, यहाँ अंग्रेजी में। लिंग पुरुष महिला, यहाँ लिखना है। पिता का नाम, पत्र व्यवहार, वर्तमान स्थायी जन्म तिथि 1/1/2024 की स्थिति में। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसको आप आसानी से भर सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर उसको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।